बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी दुवम की तफ़सीरुल कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम जो है अरबी दुवम की तफ़सीर में हम पढ़ रहे थे सूरतुल हिज्र, जो कि सूरत के एतबार से 15वीं सूरत है और पारे के एतबार से 14वां पारा है। तो देखिए उसमें हम रुकू नंबर 3 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें सबसे पहले है वलक़द, आयत नंबर 26, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। देखिए वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ के, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ के, यकीनन खलक़ना हमने पैदा किया, खलक़ना क्या है जमा मुतकल्लिम फ़िल माज़ी, हमने पैदा किया अल इंसाना इंसान को, मिन सलसालिन हमने पैदा किया इंसान को, मिन यानी से, सलसालिन यानी खनखनाता हुआ, खनखनाता हुआ, मिन हमइन, मिन यानी से, हमइन यानी सियाह गारे, मिन हमइन सियाह गारे से, मसनूनिन सड़ा हुआ। तो देखिए हमने इंसान को पैदा किया किससे? सूखे हुए खनखनाते हुए सियाह गारे से, जो कि सड़ा हुआ है। देखिए और तहक़ीक़ के हमने इंसानों को पैदा किया एक खनखनाते हुए सियाह सड़े हुए गारे से। क्या हमने इंसान को पैदा किया एक खनखनाते हुए सियाह सड़े गारे से। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ के, खलक़नल इंसान हमने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हमने इंसान को पैदा किया मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून, क्या ये सड़े हुए सियाह गारे से, खनखनाते हुए सड़े हुए सियाह गारे से। हमने इंसान को पैदा किया सड़े हुए खनखनाते हुए सियाह गारे से, हमने जो है इंसान को पैदा कि हमने जो है इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। हमइन के माना है सियाह। तो देखिए इसमें सबसे पहले कुरान जो है इस अम्र की साफ तसरीह करता है कि इंसान जो है हैवानी मनाजिल से तरक्की करता हुआ बशरियत के हुदूद में नहीं आया है। देखिए डार्विनियत का जो अक़ीदा है कि इंसान जो है हैवानी मनाजिल से तरक्की करता हुआ बशरियत के हुदूद में आ पहुँचा है, लेकिन जो है कुरान इस बात की नफ़ी करता है, बल्कि वो बयान करता है कि हमने इंसान को जो है इस तरह, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान को इस तरह से बनाया। और कुरान इस बात की तरदीद करता है कि इंसान जो है हैवानी मनाजिल से गुज़रता हुआ तरक्की करता हुआ इंसान के मर्तबे तक पहुँचा है। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? वलक़द खलक़ना, और अलबत्ता तहक़ीक़ के हमने पैदा किया अल इंसाना इंसान को, मिन सलसालिन यानी खनखनाते हुए, मिन हमइन सियाह गारे से, मसनूनिन सड़े हुए, खनखनाते हुए सियाह सड़े हुए गारे से हमने इंसान को पैदा किया। सड़ी हुए गारे से या सड़े हुए मिट्टी से हमने पैदा किया। तो देखिए डार्विनियत के इस अक़ीदे को जो है कुरान उसकी तरदीद करता है, उसकी नफ़ी करता है और बयान करते हैं कि इंसान जो है इसी तरह से पैदा हुआ, बल्कि उसकी तख्लीक़ की इब्तिदा जो है बराह रास्त अर्ज़ी मादों से हुई है। उसकी तख्लीक़ की इब्तिदा अर्ज़ी मादे यानी ज़मीन की चीज़ों में से हुई, यानी मिट्टी से जो है इंसान पैदा हुआ, सियाह सूखे हुए मिट्टी से या सियाह सूखे हुए गारे से इंसान जो है पैदा हुआ। हमने जो है इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया है। हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से यानी खनखनाते हुए सियाह सड़े हुए गारे से हमने इंसान को पैदा किया है। देखिए अल्लाह ताला के सलसालिम मिन हमइम मसनून के अल्फाज में बयान फरमाया है
इंसान जो है अर्ज़ी मादों से पैदा हुआ है, यानी ज़मीन के मादों से पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने इसकी कैफियत किस तरह बयान किया? सलसालिम मिन हमाइम मसनून। हमा जो है अरबी ज़बान में ऐसे सियाह कीचड़ को कहते हैं जिसके अंदर बू पैदा हो चुकी हो। हमा किसे कहते हैं? इस तरह के सियाह कीचड़ को कहते हैं जिसके अंदर बू पैदा हो चुकी हो। और दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जाएगा खमीर उठाया हो। मसनून इनके देखिए, मसनून इनके माना क्या है? ऐसी सड़ी हुई जिसमें सड़ने की वजह से चिकनाई पैदा हो गई हो। मसनून इनके क्या माना है? इस तरह से सड़ी हुई मिट्टी जिसमें सड़ने की वजह से चिकनाई पैदा हो गई हो। दूसरे माना है उसके मुसव्वर और मसबूब। मुसव्वर और मसबूब यानी कालिब में ढली हुई जिसको एक ख़ास सूरत दे दी गई हो। क्या है? कालिब में ढली हुई। उसके दूसरे माना क्या है? मसनून इनके क्या माना है? मुतगय्यर, मुनतिन यानी ऐसी सियाह सड़ी हुई मिट्टी जिसमें सड़ने की वजह से चिकनाई पैदा हो गई हो। और दूसरे माना है मुसव्वर और मसबूब यानी कालिब में ढली हुई जिसको जो है एक ख़ास सूरत दे दी गई हो। और क्या? सलसाल उस सूखे गारे को कहते हैं जो खुश्क हो जाने के बाद बजने लगे। सलसाल किसे कहते हैं? देखिए हमा के माना क्या है, हमने क्या देखे? हमा के अरबी ज़बान में इसके माना है ऐसा सियाह कीचड़ जिसके अंदर बू पैदा हो चुकी हो या खमीर उठाया हो। सियाह कीचड़ जिसके अंदर बू पैदा हो चुकी हो या खमीर उठाया हो। मसनून इसके एक माना क्या है कि सड़ने की वजह से इसमें चिकनाई पैदा हो गई हो। और दूसरे माना है कालिब में ढली हुई जिसको एक ख़ास सूरत दे दी गई हो। सलसाल के माना है सूखे गारे, सूखा गारा। सलसाल उस सूखे गारे को कहते हैं जो खुश्क हो जाने के बाद बजने लगे। क्या? खुश्क हो जाने के बाद बजने लगे। तो देखिए ये जो इससे साफ, ये अल्फाज जो है साफ जाहिर करते हैं कि खमीर उठी हुई मिट्टी का एक पुतला बनाया गया था जो बनने के बाद खुश्क हुआ और फिर उसके अंदर रूह फूंकी गई। क्या जाहिर करते हैं ये अल्फाज? कि खमीर उठी हुई यानी सड़ी हुई जिसके अंदर बू पैदा हो चुकी हो, सियाह कीचड़ से बना हुआ एक मिट्टी का एक पुतला बनाया गया। क्या है? मिट्टी का एक पुतला बनाया गया यानी कालिब में ढालकर मिट्टी का एक पुतला बनाया गया जो बनने के बाद जो है खुश्क हुआ। खुश्क हो जाने के बाद बजने लगा। खुश्क हो जाने के बाद जो है उसके अंदर रूह फूंकी गई और इंसान की तख्लीक इस तरह से हुई। इंसान की तख्लीक किस तरह से हुई? इंसान की तख्लीक इसी तरह से हुई कि जो है सड़ी हुई मिट्टी के क्या है? खमीर उठी हुई मिट्टी, सड़ी हुई मिट्टी जिसमें सड़ने की वजह से बू पैदा हो चुकी हो या खमीर उठाया हो। खमीर उठी हुई मिट्टी का जो है एक पुतला बनाया गया। देखिए सबसे पहले हम तर्जुमा इस तरह से देखेंगे इसका कि सड़ी हुई यानी खमीर उठी हुई मिट्टी का एक पुतला बनाया गया जो सूख कर खुश्क हो गया और उसमें रूह फूंक दी गई। इस तरह जो है इंसान की तख्लीक हुई। इस ये आयत जो है साफ ये जाहिर करते हैं। याद क्या जाहिर करते हैं कि इंसान जो है इसी तरह से पैदा हुआ। और देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान को जो है गले सड़े गारे से खुश्क शुदा गारे से जो है बजने वाली मिट्टी से पैदा किया है। बजने वाली मिट्टी से हमने जो है इंसान की तख्लीक की है। तो देखिए मिट्टी के लिए जो है अरबी ज़बान में आम लफ्ज़ तुराबुन है। मिट्टी के अरबी ज़बान में आम लफ्ज़ क्या है? तुराबुन, जो हर तरह की मिट्टी पर बोला जाता है। जैसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जो है मुतालिक एक मकाम पर फरमाया गया। देखिए मिट्टी हम किसे कहते हैं? तुराबुन अरबी ज़बान में मिट्टी के माना में इस्तेमाल होता है। तो एक मकाम पर जो है आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया गया खलक़हु मिन तुराबिन। क्या फरमाया गया? खलक़हु मिन तुराबिन यानी उसको पैदा किया
मिट्टी से, हाँ उसने उसको पैदा किया मिट्टी से। तुराब का लफ्ज़ अमूमन खुश्क मिट्टी के लिए बोला जाता है। तुराब का लफ्ज़ किसके लिए बोला जाता है? खुश्क मिट्टी के लिए, जिसमें खुश्क मिट्टी के लिए बोला जाता है। इंसान के पुतले की साख्त में, इंसान की पुतले की बनावट में जो मिट्टी के जिन अक़साम का ज़िक्र फरमाया आया है, कुरान में ज़िक्र किया गया है, तीन यानी गीली मिट्टी, यानी गीली मिट्टी या वो खुश्क मिट्टी जिसमें पानी मिलाया गया हो। तीन लाजिब यानी चिपकदार गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी। उसके बाद इसी मिट्टी को जो है हमाइम मसनून की शक्ल दी गई, यानी ऐसी मिट्टी या गारा जो गल सड़कर सियाह रंग की हो गई हो, खमीर उठ रहा हो, बू पैदा हो गई हो, ऐसी ही मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। फिर उसे हरारत या आग में इस कदर तिपाया गया कि वो खनखनाने से खन की आवाज़ पैदा करता। ऐसी मिट्टी को सलसालिन और सलसालिन कल फ़खार का नाम दिया गया, जिससे मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में गालिब अंसर मिट्टी ही था। उसके बाद में देखिए, उसके बाद की आयत हम देखेंगे, वलजान्न खलक़हु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। वलजान्न खलक़हु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। और क्या है? वलजान्ना और जिन, खलक़ना हमने पैदा किया, हु उसे, यानी जिनों को जो है हमने पैदा किया, जिनों को हमने उसको पैदा किया, यानी जिन को हमने किस तरह पैदा किया? मिन क़ब्लु उससे पहले, मिन नारिस समूम जिनों को हमने पैदा किया उससे पहले, मिन यानी से, नारिन नारी यानी आग, किससे पैदा किया हमने? आग से, समूम जो बिना धुएं की हो। हमने इंसान जिनों को जो है पैदा किया उससे पहले, यानी हमने इंसान की तख्लीक के पहले, इंसान की जो खिलकत हमने बयान की है यहाँ पर, उस इंसान जब पैदा हुआ उससे पहले जो है हमने जिनों को किस तरह पैदा किया? मिन नारिस समूम यानी बिना धुएं की आग से। समूम के क्या माने हैं? बिना धुएं की। नारिन आग से, मिन क़ब्ल इससे पहले, खलक़नाहु हमने पैदा किया, अलजान्ना जिनों को। तो देखिए अल्लाह ताला इंसानों की पैदाइश के बाद जो है जिनों की पैदाइश को ज़ाहिर करता है कि हमने जो है इंसान को किस तरह से पैदा किया? सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया। और उससे पहले जिनों को जो है हमने किससे पैदा किया? बिना धुएं की आग से। समूम के क्या माना है? आग की लिपट भी कह सकते हैं हम, आग की लो भी कह सकते हैं हम, उससे हमने जो है जिनों को पैदा किया बिना धुएं। समूम जो है गर्म हवा को कहते हैं। समूम के क्या माना है? गर्म हवा। और जो है नारिस समूम, यानी नार को जो है समूम की तरफ जो निस्बत देने की सूरत है, उसके क्या माना पैदा हो जाएंगे? आग के बजाय तेज़ हरारत के उसके माना हो जाते हैं। क्या है? समूम जो है गर्म हवा को कहते हैं, और नार को जो है समूम की तरफ निस्बत देने की सूरत में इसके माना जो है आग के बजाय तेज़ हरारत के हो जाएंगे। यानी हमने जिनों को पैदा किया किससे? तेज़ हरारत से, बिना धुएं की आग से, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हरारत से हमने जो है इंसान को पैदा किया। हमने जो है जिनों को पैदा किया। और हमने इंसानों की खिलकत किस तरह से की कि उसे जो है गली सड़ी मिट्टी के सूखे गारे से हमने जो है इंसानों को पैदा किया। लेकिन जिनों को ऐसी आग से पैदा किया गया जिसमें जो है हवा मिली हुई थी। समूम के क्या माना है? सख्त गर्म हवा, यानी तेज़ हरारत, यानी इतनी गर्म हवा, क्या है? इतनी गर्म हवा से जो आग जैसी गर्म हो, हर चीज़ को जो है झुलस कर रख दे। जिससे मालूम हुआ कि जिनों की पैदाइश में जो है जो सबसे ज़्यादा था वो आग था। इब्लीस जो है असल में जिनों की जिन से ताल्लुक़ रखता था। इब्लीस क्या है? जिनों की जिन से ताल्लुक़ रखता था। तो क्या है?
मगर जो है अपना वक्त इबादत गुजारी की वजह से जो है अपना जो है ज़्यादातर वक्त इबादत गुजारी में सर्फ करता था और उसे उसी वजह से फ़रिश्तों की सफ़ में जो है शामिल किया गया। और क्या हमने जिनों को किससे पैदा किया? गर्म आग की लिपट से हमने इंसान जिनों को पैदा किया और आग की तेज़ हरारत से जिनों को पैदा किया और ऐसी हवा से, ऐसी आग से जिसमें हवा मिली हुई थी, यानी सख्त गर्म हवा, इतनी गर्म हवा कि अगर कोई गर्म हवा इतनी कि हर चीज़ को जो है झुलस कर रख दे। और इब्लीस जो है उसी से पैदा हुआ था क्योंकि वो जिनों की सफ़ में था, लेकिन जो है ज़्यादातर वो अपना वक्त इबादत गुजारी में लगाता था, इसीलिए उसे जो है फ़रिश्तों की सफ़ में शामिल किया गया। तो देखिए आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।